करीब 2 महीने से मुंबई में ही आरोपी रह रहे थे। आरोपी कर्नैल और धर्मराज से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मर्डर केस में तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये जो आरोपी यानी कि जो शूटर्स यहां पर पहुंचे वो 2 महीने से यहीं पर रह रहे थे। 2 महीने से वो रेकी कर रहे थे और उसके बाद मुफीद वक्त उन्होंने चुना, दिन चुना और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि विवेक भी वहां से बता रहे थे कि चूंकि वहां पर आतिशबाजी हो रही थी, दशहरे का दिन था और उसके बाद इस तरह से इस जगह को चुना गया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं और इस वक्त इधर करते हैं। प्रणाली काप से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। क्या प्रणाली वहां पर अपडेट मिल पा रहा है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? प्रणाली, आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रणाली का एक बार फिर से रुख करेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें कि इस पूरे मामले में एक नया अपडेट ये मिल रहा है कि 2 महीने से ये जो आरोपी हैं वो रेकी कर रहे थे और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रणाली का आपसे इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रणाली, कोई अपडेट इस वक्त आपके पास वहां से मिल रहा है? जो अपडेट है वो उसके मुताबिक ये जो 4 लोग हैं ये करीब 2 महीने से इस पूरे बाबा सिद्दीकी, उनके रिहायशी इलाका, उनके जो ऑफिस है, इस सभी इलाकों की उन्होंने रेकी करी थी। करीब 2 महीने से वो कुर्ला इलाके में रह रहे थे। जो 4 आरोपी है उसमें से एक आरोपी जो है वो लगातार फोन पर इनके साथ संपर्क में था। बाबा सिद्दीकी कहां पर बैठे हैं, कहां से निकल रहे हैं, कब उन पर हमला करना है, सारी जानकारी जो है जो एक आरोपी जो है वो पुलिस इन 3 आरोपियों को लगातार दे रहा था। अभी मैं फिलहाल कुपर अस्पताल के बाहर हूं, जहां पर बाबा सिद्दीकी के शव पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उनकी बॉडी को यहां पर लाया गया था और अभी 8 बजे के आसपास उनके बॉडी पर जो पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा है। साथ ही यहां पर अगर हम देखें तो एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी है, वो यहां पर आ सकते हैं क्योंकि उनके पीए और एनसीपी के कई कद्दावर नेता जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कलवा के जो नेता हैं एनसीपी के नजीब मुल्ला, वो भी यहां पर दाखिल हो चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अजीत पवार पुणे से निकल चुके हैं और अगर पोस्टमार्टम जल्दी हो जाता है तो वो सीधे जो है घर पर पहुंचेंगे बाबा सिद्दीकी के, और अगर वक्त लगता है तो वो कुपर अस्पताल में आएंगे। और हम अगर यहाँ पर देखें तो फिलहाल पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जब से ये हमला हुआ है या फिर ये हत्या कराई गई है तब से पूरा जो उनका जो आसपास का इलाका है, बांद्रा हो या उसके आसपास का इलाका, वहां पूरी हड़बड़ाहट मच चुकी है। कार्यकर्ता जो है वो बहुत आहत हुए हैं इस पूरे हमले की वजह से और इस मृत्यु की वजह से, क्योंकि राज्य में आने वाले 2 महीने में विधानसभा के चुनाव भी है। तो क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण है? बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आ रहा है। तो क्या सलमान खान से करीबी जो है वो बाबा सिद्दीकी को यहाँ पर घातक साबित हुई? क्या ये एंगल है? और तीसरा एंगल ये भी है क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बिल्डर भी रह चुके हैं, तो कई प्रोजेक्ट उनके पास थे, तो इन प्रोजेक्ट की राइवलरी की वजह से तो उनकी हत्या नहीं हुई। ऐसे कई एंगल है इस मामले में जिसकी जांच अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। फिलहाल मैं कुपर अस्पताल के बाहर हूं जहां पर बाबा सिद्दीकी के शव पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ठीक है प्रणाली, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई थी। हमला करने वाले 3 शूटर चेहरे पर रुमाल बांधकर वहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की 5 टीम और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, एनसीपी नेता का यहां पर मर्डर किया गया। सिद्दीकी को 2 गोली लगी, 3 से 4 राउंड यहां पर फायरिंग हुई। एक आरोपी फरार हो चुका है, जबकि 2 आरोपी
इस वक्त पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं 3 संदिग्ध आरोपी, जिनमें से अब आपको बता दें एक की तलाश अभी भी की जा रही है। इन 2 आरोपियों से पूछताछ के जरिए उस तीसरे तक या फिर अगर चौथा और पांचवा भी है तो उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कितने शूटर वहां पर थे और कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई। चूंकि अब खबर ये भी मिल रही है 2 महीने तक वहां रेकी की गई, तो क्या रेकी करने में और भी आरोपी शामिल थे, इनके साथ और कितने लोग थे, क्या सच में इनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है जैसा दावा किया जा रहा है, ये सब कुछ इस वक्त पुलिस जांच का विषय है। अब 5 टीमें